नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक बेहद महत्वपूर्ण सीट की, कांटी यानी AC 095। ये विश्लेषण सिर्फ हार और जीत के आंकड़ों का नहीं है, ये जमीन की हकीकत, वहां के लोगों की आजीविका और उन प्रणालियों की गहराई से की गई समीक्षा है जो अंततः एक जनादेश तय करती हैं। आइए कांटी की इस पूरी कहानी को बहुत ही निष्पक्ष नजरिए से समझते हैं। अक्सर एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है। क्या भारतीय राजनीति में डेमोग्राफिक्स यानी जो जातीय और धार्मिक समीकरण हैं, क्या वही हमारी नियति तय करते हैं, या फिर एक आक्रामक जमीनी गवर्नेंस इस पूरे गणित को पलट कर रख सकती है? इस सवाल का असली जवाब आपको किसी बंद कमरे में नहीं मिलेगा। इसका जवाब कांटी के खेतों में है, वहां के कारखानों में है और रोजमर्रा की जिंदगी से जूझते आम लोगों में छिपा है। अगर हम कांटी की भौगोलिक और राजनीतिक नब्ज को टटोलें तो इसकी असली कहानी यहाँ की मिट्टी और बदलते मौसम से गहराई से जुड़ी है। यहाँ का हर मतदाता सम्मान यानी डिग्निटी और एक बेहतर जीवन की तलाश में है। जब भी हम चुनाव या राजनीति की बात करते हैं तो हमें उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हर सुबह उठकर इस जमीन पर अपनी आजीविका के लिए एक कड़ा संघर्ष कर रहा है। और जमीनी स्तर पर यह संघर्ष कोई मामूली बात नहीं है, यह बेहद खौफनाक है। कांटी थर्मल पावर प्लांट से जो फ्लाई ऐश उड़ती है, उसने यहाँ के पर्यावरण को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। उपजाऊ मिट्टी बर्बाद हो रही है और बच्चे अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसके ऊपर से 2024 में गंडक नदी की बाढ़ के दूसरे चरण ने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया। हर प्रभावित परिवार को औसतन 55,000 रुपए का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक गहरा आघात है जिसे कागजों पर नहीं, केवल वहां के लोगों की आंखों में महसूस किया जा सकता है। अब जरा 2025 के चुनाव परिणामों पर नजर डालते हैं। आंकड़े बिल्कुल सटीक और स्पष्ट हैं। जनता दल यूनाइटेड के अजीत कुमार ने 1,17,000 से ज्यादा वोट हासिल करके 50% का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। वहीं आरजेडी के एम इसराइल मंसूरी को 91,000 के आसपास वोट मिले। ये जो 25,000 से अधिक वोटों का सीधा मार्जिन है, ये साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि एनडीए का एकजुट वोट बैंक यहां पूरी तरह से हावी रहा। 72.83%। 2020 में ये मतदान प्रतिशत महज 63% के आसपास था। ऐतिहासिक रूप से जब भी कांटी में मतदान प्रतिशत इस तरह अचानक एक विशाल उछाल लेता है तो ये सत्ताधारी के खिलाफ एक भारी जन आक्रोश का बहुत ही सीधा और स्पष्ट संकेत होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बदलाव की एक बहुत ही मुखर आवाज है। अब कांटी के इस कठोर जातीय और धार्मिक गणित को डिकोड करते हैं। आरजेडी का जो पारंपरिक मुस्लिम और यादव आधार है, वो बेशक मजबूत है, लेकिन उसकी एक गणितीय सीमा है, एक मैथमेटिकल सीलिंग है। जब तक कोई उम्मीदवार इस तय सीमा को तोड़कर दूसरे वर्गों को अपने साथ नहीं जोड़ लेता, तब तक जीत का वो जरूरी आंकड़ा पार करना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। हमारी इस समीक्षा हमेशा व्यवस्थाओं पर केंद्रित होती है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। हार का कारण केवल एक चेहरा नहीं होता, बल्कि एक पूरे सिस्टम का चरमरा जाना होता है। जब कोई स्थानीय विधायक राज्य का आईटी मंत्री बनकर पटना शिफ्ट हो जाता है तो जमीनी स्तर का वो सीधा संपर्क, वो भरोसा और वो जो एक संरक्षण या पैट्रोनेज होता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। और राजनीति में इस तरह की शून्यता के लिए कोई जगह नहीं होती। इस प्रणालीगत विफलता को समझने के लिए कुछ बहुत ही कठोर मैट्रिक्स हैं हमारे पास। 20% से ज्यादा युवा बेरोजगारी, 69% से अधिक छोटे बच्चों में खून की कमी यानी एनीमिया, और सबसे ज्यादा निराशाजनक तथ्य यह है कि विधानसभा में निर्वर्तमान विधायक द्वारा पूरे कार्यकाल में 0 प्रश्न पूछे गए। भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का अधिकार देता है। इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक चुनावा प्रतिनिधि उस आवाज को सदन के पटल पर नहीं रखता तो वो केवल एक चुनावी हार नहीं होती, वो हमारे संवैधानिक मूल्यों की एक बहुत बड़ी क्षति होती है। कांटी का अपना एक बहुत ही दिलचस्प स्थापित चुनावी पैटर्न है। अगर हम 2020 की बात करें, जब एनडीए बटा हुआ था, तब आरजेडी ने महज 32% वोट पाकर भी जीत हासिल कर ली थी। लेकिन 2025 के आते आते एक एकजुट एनडीए ने 50% से ज्यादा का विशाल बहुमत हासिल कर लिया, जिसने विपक्ष को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। इससे यह अकाट्य रूप से सिद्ध होता है कि कांटी में गठबंधन का जो अंकगणित है, जो अलायंस अरिथमेटिक है, वही अंततः संप्रभु है। एक और बेहद महत्वपूर्ण जमीनी बदलाव पर गौर करना जरूरी है। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का झुकाव, मल्ला और निषाद मतदाताओं का एनडीए की तरफ खिसकना आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा और निर्णायक झटका साबित हुआ। इन वर्गों को अपने साथ बनाए रखने में जो विफलता हाथ लगी, उसी के कारण उनका पारंपरिक वोट बैंक बिल्कुल अलग थलग पड़ गया और परिणाम पूरी तरह से बदल गए। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है?
2030 तक कांटी में वापस विश्वास जीतने के लिए एक बहुत ही रणनीतिक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है। ये एक चरणबद्ध सीढ़ी की तरह है। सबसे पहले जमीनी शिकायतों को समझना और उनका समाधान खोजना होगा। उसके बाद एक सही नैरेटिव सेट करके जनसांख्यिकीय पैठ बनानी होगी। फिर जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके माइक्रो टारगेटिंग पर काम करना होगा। और अंत में चुनाव के दिन एक आक्रामक रणनीति के तहत मतदाताओं को बूथ तक लाना होगा। इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए बहुत ही ठोस और जमीनी कदमों की जरूरत है। उदाहरण के लिए कांटी थर्मल पावर प्लांट के प्रदूषण के खिलाफ कांटी बचाओ पर्यावरण मोर्चा तैयार करना। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी का एक बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा तय करना। ये महज राजनीति नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। लेकिन अगर जमीन पर ये सब नहीं उतरा तो भविष्य में इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। डिजिटल दुनिया की सच्चाई बहुत तेज और खतरनाक होती जा रही है। 150 से ज्यादा अलग अलग व्हाट्सएप पॉड्स हर दिन एक नया नैरेटिव और विमर्श गढ़ रहे हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी ऑडिट की आवश्यकता है। और ये सब करते हुए भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत प्राइवेसी और सहमति यानी प्राइवेसी एंड कंसेंट के नियमों का पूरी तरह से पालन और सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। डेटा और डिजिटल ताकत का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होना चाहिए। राजनीति में बदलाव केवल इरादों से नहीं बल्कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से आता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics. अंत में सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है कि क्या कांटी का भविष्य महज चुनावी गणित तय करेगा या एक नई जवाबदेही व्यवस्था? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।